राजस्थान बीजेपी में फिर से एक बार बड़ी बगावत देखने को मिल रही है, जहां सागवाड़ा में नगरपालिका भवन के निर्माण को लेकर बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व महामंत्री समेत 19 सदस्यों ने बीजेपी से इस्तीफे देते हुए त्याग पत्र जिला अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। दरअसल राज्य सरकार ने सागवाड़ा नगरपालिका के भवन को नियमों के विरुद्ध गिराने वाले मामले में कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नरेंद्र खोडनिया को पद से हटा दिया था, जिसके बाद सरकार ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पार्षद आशीष गांधी को पालिका के अध्यक्ष पद पर बैठाया था। वहीं पद संभालने के बाद भाजपा के पार्षद व नेता पालिका भवन पुरानी जगह पर भी बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन नए अध्यक्ष बने आशीष गांधी पालिका का नया भवन दूसरी जगह पर बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा पार्षदों व पदाधिकारियों में नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष कुतुबुद्दीन कोठी व नगर मंडल के पूर्व महामंत्री नीरज पांचाल ने अपने इस्तीफे भाजपा जिला अध्यक्ष को सौंप दिए थे। और इतना ही नहीं, भाजपा अध्यक्ष ने उनके इस्तीफे स्वीकार तक कर लिए। उसके बाद मानो इस्तीफों की बाढ़ सागवाड़ा बीजेपी में आती गई और एक के बाद एक 19 पदाधिकारियों ने इस्तीफे जिला अध्यक्ष को सौंप दिए, लेकिन अब तक उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए हैं, क्योंकि नाराज भाजपा नेताओं का आरोप है कि पालिका अध्यक्ष जहां नया भवन बनवाने जा रहे हैं, वहां पर कई रसूख रखने वाले लोगों की जमीन है। ऐसे में उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए पालिका भवन को पुरानी जगह नहीं बनाकर दूसरी जमीन पर बनाया जाने का निर्णय लिया है। संगठन के आदेश पर हमने धरना प्रदर्शन किया। सभी पार्षद थे उसके अंदर, बल्कि बीजेपी के नहीं कांग्रेस के भी पार्षद हमारे साथ में थे। उस समय आशीष जी गांधी जो वर्तमान में अध्यक्ष है, वो कांग्रेस के पार्षद थे और उस समय इन्होंने भी इस चीज़ का विरोध किया था। और इसी आधार पे नगरपालिका में जांच हुई और जो पूर्व चेयरमैन हैं उनको दोषी पाया गया और निलंबित हुए भाजपा सरकार के अंदर। तो ये सारी मुहिम जो है वो एक ही बात को लेके छेड़ी थी कि नगरपालिका जो गिरा दी वो गलत तरीके से गिरा दी है और नई नगरपालिका उसी जगह पे बननी चाहिए। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि नगरपालिका को यथावत यहाँ रखने के बजाय इन्होंने कांग्रेस का जो प्रस्ताव था उसी को मंजूर कर लिया। मतलब ये एक तरह से लग रहा है कि लोगों के साथ धोखा हुआ है, झूठे वादे हुए हैं। पहले सिर्फ सत्ता पाने की कोशिश थी और सत्ता में आते ही फिर उन्होंने वही उस जगह पे जहाँ कांग्रेस ने निर्धारित किया था उसी जगह पे ये बनाना चाह रहे हैं। शुरू में तो मैंने और हमारे जो पूर्व महामंत्री है नीरज जी ने इस मांग को लेकर इस्तीफा दिया। कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और 2-4 बूथ अध्यक्षों ने भी अपना इस्तीफे दिए हैं। बाकी कई मोर्चों के पदाधिकारी है, युवा मोर्चा अध्यक्ष, इन सभी ने इस्तीफे दिए हैं। त्यागपत्र जिला अध्यक्ष महोदय को दिए थे। हमारी मांग ये थी कि नगरपालिका यथावत जगह पर बने। एक्चुअली ये है कि हम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया था पार्टी के मार्गदर्शन में, तब हमारा मोटो यही था कि हम नगरपालिका को यथास्थिति बनाएं। और हमने उस चेयरमैन साहब को, पूर्व चेयरमैन साहब को, उसके ऊपर हम स्टे भी लाए, उसको रोका भी सही। उन्होंने जब निविदा निकाली उसको भी हमने पूरी टीम ने और पार्षदों ने मिलकर उसको रोका था। लेकिन आज क्या पता सत्ता पाने के बाद हम किस सत्ता के चूर में वो हो गए हैं, जिससे हमारा मोटो ही चेंज हो गया है। हम नगरपालिका भी अन्यत्र जगह ले जा रहे हैं। हम भी कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो पे चल रहे हैं। कांग्रेस ले जा रही थी वहीं पे, आज हम भी वही कर रहे हैं। बस उनके मर्जी से चेयरमैन साहब ने कांग्रेस की नीतियाँ चलाते हुए अपने स्वार्थ के लिए और अपनी निजी भूमि है वहाँ जिनके भाव बढ़ाने के लिए उन लोगों ने ये काम किए। वहीं नाराज बीजेपी पदाधिकारियों से मिलने के बाद सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा ने क्या कहा, सुनिए। मैं इस बात को अपने संगठन लेवल पर, पार्टी लेवल पर बात रख के इसका समाधान बहुत जल्द करेंगे। यहाँ पर बुला करके बैठ करके बात करेंगे। ये कोई विवाद का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बार बैठना पड़ेगा और बैठ के इसका समाधान कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्व नगर पालिका के चेयरमैन हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, जैसे विजय कुमार जी हैं, बदावीलाल जी मेहता हैं, ये भी यहाँ पर आए, इनकी भी मांग है। और भी कन्हैयालाल जी मेहता हैं वो भी आए हैं। सब पुराने लोग हैं, वो सब मेरे पास आए और इन्होंने बात रखी है कि अपना भवन जो है सागवाड़ा में ही बीचों बीच है, वो सागवाड़ा की शान है, इसलिए वही होना चाहिए। मैंने भी इनको कहा मैं आपके साथ में हूँ, आपकी बात को मैं आगे तक पहुँचा करके इसका समाधान करूँगा। लेकिन जब बीजेपी के अंदर इस बगावत के बारे में भाजपा जिला अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कोई गंभीर बात नहीं है। खास विषय नहीं है। पुरानी जो नगर पालिका के लिए भवन बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाजार के हिसाब से वो अपना मत दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जब जनसंख्या बढ़ रही है, सारी सुविधा बाजार से थोड़ा दूर जा रही है और वर्तमान परिस्थिति में हमें 104 बीघा जमीन करेना की नगर पालिका को हस्तांतरित हो गई है। ऐसे समय में 40 बीघा एक ही जगह हमें ज़मीन मिल रही है, पास ही प्राइवेट बस स्टैंड के पास में ही। तो हम सोच रहे हैं कि
नगर पालिका का नया भवन जो बने वो नई भूमि में बने तो एक ही छत के नीचे सारी सुविधा मिल जाएगी। इसलिए हमारा सबका ये है। और रही बात नाराजगी की, तो उनको हम समझा देंगे, क्योंकि वो भी समझेंगे आने वाले समय में हमारा नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भविष्य उज्जवल रहेगा, इसलिए उनको हम समझा देंगे।